बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का। और द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, 4 टाइम इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। और हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड, या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, इन्वर्शन से भी और क्रैमर रूल से भी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। जी, पहली बात जो उसने कही है कि लेंथ इज़ 4 टाइम। सपोज लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई विड्थ। विड्थ जो है इसकी वाई, और वो लेंथ जो है उसकी 4 टाइम ऑफ विड्थ 4y सॉरी। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो चीज़ उसने बताई है कि पेरीमीटर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो है वो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल की ये साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये और ये, फॉर एग्जांपल ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो जब हम पेरीमीटर लेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, और y प्लस y 2y, यानी सारी लेंथ जो है वो ले लेंगे। तो 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। शायद इसको नंबर देने की ना भी ज़रूरत पड़े क्योंकि हमने इसको इन्वर्शन मेथड से करना। अब ये साइमल्टेनियस सिस्टम बन गया, जिस तरह से हमारे पास पहले सिस्टम होते थे तो वो सिस्टम बन गया। तो पहले से हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जी, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हमें क्या लेने हैं, कोफिशिएंट्स लेने हैं 1 और 2 और -4 और 2। दूसरा मैट्रिक्स बनता है x और y का, और तीसरा मैट्रिक्स बनता है राइट साइड वाले नंबर्स का, 0 और 150 बन गया। अब हम इसको नाम दे देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है A बन गया, और ये मैट्रिक्स X बन गया, और ये B बन गया। फिर हम इसको जस्ट एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो A को उससे मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा इज़ इक्वल टू B। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई, A इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय B। A हमारे पास है ये, इसका अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट करके B से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो ए डिटर्मिनेंट किस तरह से आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आता है, माइनस बाय फार्मूला आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, मतलब टोटल कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। फिर हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप पहले भी कर रहे हैं, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं हम उसको। जस्ट इसकी साइन चेंज करते हैं और उसको एक ही जगह और एक ही साइन। ठीक है, ये +4 हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ए इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/10, और ये बाकी 2 4 -2 और 1 आ गया। फिर हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू, यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर दी हुई है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/10 तो आउटसाइड पे रहेगा, 2 4 आ जाएगा, और -2 1 आ जाएगा। साथ में b की वैल्यू, यानी ये ऊपर जो हमारे पास 0 और 150 की शक्ल में दिया हुआ है, इसको हम कर सकते हैं। 1/10 आउटसाइड पे रहेगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 से मल्टीप्लाई 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 150 600, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 150 150 आ जाएगा। अब ये 600 जो है वो भी 10 से डिवाइड होना है, और 150 भी 10 से डिवाइड होना है। तो वो ऊपर वाला जो है 600 डिवाइडेड बाय 10, और नीचे वाला 150 डिवाइडेड बाय 10।
इट मीन्स क्या आ गया 60 एंड 15। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया 60 और y इज इक्वल टू आ गया 15। x क्या था हमारे पास, लेंथ जो है आप देखें 60 है और विड्थ 15 है, और ये वाक़यातन ही उसका 4 टाइम बनता है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें विड्थ को तो वो आपके पास बन जाता है, सही आंसर आ जाता है जी। अब हम इसी को अगेन जो है वो बाय क्रैमर्स रूल करेंगे, ठीक है। तो क्रैमर रूल में हमें क्या करना था, इसको हमने डी बना लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, यानी इसका आप बी पार्ट कह लें क्रैमर्स रूल, हाँ जी। तो डी तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है, यानी वही जो वैल्यूज़ हैं उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। 1 2 -4 2, और इसको हम करेंगे 2 + 8 इज इक्वल टू 10। ये डी आ गया। D1 पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे राइट साइड की वैल्यूज़ से। राइट साइड की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली 0 और 150 जी। 0 और 150 ऐसे आ जाएगा, और 4 और 2 जी। 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, और 0 माइनस बाय फार्मूला आ गया, और 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -600 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव 600 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर D2 में हमने क्या करना है, अब दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देंगे। पहला कॉलम वही आ जाएगा 1 और 2, दूसरा कॉलम आ जाएगा 0 और 150 जी। इसको 100 को 150 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 150 आ गया। D1 की वैल्यू 600 और D2 की वैल्यू 150, ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू आ जाएगी D1/D, मतलब 600 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 60, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी D2/D, मतलब 150/10 डिवाइडेड बाय 15। ये भी आंसर सेम आ गया जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि the two sides of rectangle differ by 3.5। मतलब क्या है कि दो साइड जो एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है रेक्टेंगल की, लेंथ जो है और विड्थ उसमें 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विड्थ जो है 10 है तो लेंथ उसकी 13.5 हो जाएगी, और अगर विड्थ 5 है तो लेंथ उसकी 8.5 हो जाएगी। कितनी भी है उसमें 3.5 का डिफरेंस आएगा। एक बात तो ये, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अगर इसका 67 पेरीमीटर है तो इसकी सारी डायमेंशंस फाइंड आउट करें। दोनों तरह से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जी। सबसे पहले हम लिखेंगे वही वाली बात, सेंटेंस लिख लेंगे, लेट एक्स इज लेंथ एंड वाई इज, लिख लें बेशक, लेट एक्स इज लेंथ और वाई विड्थ जी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। दूसरी बात है उसने पेरीमीटर की बताई है, तो पेरीमीटर का मैंने बताया आपको कि ये पेरीमीटर है, ठीक है। अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2 दफ़ा x 2 दफ़ा y, इसलिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 67। ये भी गिवन है क्वेश्चन में। नो पहला इन्वर्शन मेथड करेंगे तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेते होते हैं। 1 और 2 आता है और -1 और 2 आता है। दूसरा मैट्रिक्स एक्स वाई बन जाता है, और तीसरा मैट्रिक्स जो है इसका इक्वल वाला राइट साइड वो बनता है जी। इसको हम ए कह लेते हैं और इसको एक्स कह लेते हैं, और ये हमारे पास बी है। फिर ए को हम दूसरी साइड पे ले जाते होते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ए इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से तो हमारा आंसर बन जाएगा सिंपली। लेकिन पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट यह है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4।
और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा? वही मैट्रिक्स रहेगा, ऊपर जो हमारे पास है उसकी जगह चेंज कर लेंगे हम, मतलब इसकी 1 को 2 की जगह पे और -1 को +1 और इसको नेगेटिव। जी, अब ए इनवर्स हमारे पास बन गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 2 1 -2 1। जी, ए इनवर्स है। एक्स की क्या वैल्यू क्या बन गई? 1/4 2 -2 1 1। जी, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.5 और 67। जी, 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा जो आउटसाइड पे है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा। -2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 ही आएगा। जी, इसी तरह 1/4 आउटसाइड पे रखें अभी तक। 7 प्लस वो 74, और ये -7 प्लस 67, इसका मतलब बाकी क्या बच गया? 60 बच गया। जी, अब ये जो 4 है डिवाइड हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये 74 डिवाइडेड बाय 4 और ये 60 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये आ जाएगा, डिवाइड करके देखेंगे तो 18.5 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ जो है, ऊपर वाली लेंथ है, क्योंकि हमने इसको x रखा हुआ था, ये बन गई 18.5, और विड्थ जो है ये हमारे पास बन गई 15। यही बात थी जो क्वेश्चन के शुरू में दी हुई थी कि लेंथ और विड्थ का जो डिफरेंस है वो 3.5 है, और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस वाकई ही 3.5 है। जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 4। जी, आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। मुमकिन है ये इक्वलेटरली बन गई हो, लेकिन हमें बस जो है आप ये समझ लीजिए कि ये वाली साइड, ए बी सी, साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है। ठीक है, इसको हम इक्वल का साइन भी दे देते हैं। तो इसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी ए बी के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और ए सी के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला। ये एंगल बी। एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं। वो कह रहा है कि थर्ड एंगल उसका आइसोसेल्स का, ये थर्ड एंगल रह गया। ठीक है, ये 16 डिग्री लेस है सम ऑफ अदर टू एंगल्स। ठीक है, तो अदर टू एंगल जो हैं उस वो कितने हैं? हमें फॉर एग्जांपल हम कह लें, लेट एक्स इज एंगल एट बी। ठीक है, अगर बी पॉइंट पर एक्स एंगल बन रहा है तो सी पर भी क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा कर लें, y एट a। ये जो a है ना पॉइंट, इसके ऊपर y एंगल बन रहा है, इसके ऊपर x बन रहा है। अगर ये x है तो ये भी x है। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? बेसिकली होना ये चाहिए x प्लस एक्स, यानी ये वाला x और ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक बात तो ये। दूसरी जो हमने उससे देखी है क्वेश्चन में, वो ये कि ये वाला एंगल जो है वो इन दोनों के सम से, इन दोनों का सम क्या बनेगा? इन दोनों का सम बनेगा 2x। 2x
और +16 इज इक्वल टू वाई। मतलब ये कि उसने कहा कि ये वाला एंगल जो है उसके सम से, ये 2x इसका सम आ गया, सम ऑफ इक्वल एंगल्स आ गया, ठीक है। वो 16 उससे लेस है। अगर हम आप ये समझ लें, इसको इधर से इधर ऐड करें, 16 ऐड करेंगे क्योंकि ये लेस है ना, ये सम ऑफ टू एंगल्स आ गया 2x, और y जो है थर्ड एंगल है, ठीक है। तो थर्ड एंगल में 16 ऐड करेंगे तो उसके इक्वल बनेगा, या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, वही उसी तरह से बनेगा 2 1 और 2 माइनस 1, और ये x और ये y और ये 180 और ये 16 जी, 16 जी। ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे b से, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम जी। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 आ जाएगा, और माइनस बाय फार्मूला आ जाएगा, ये -4 आ गया। अर्जाइंट ऑफ ए भी लेना होता है। अर्जाइंट ऑफ ए का मतलब है कि इसकी जगह चेंज करेंगे, -1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा जी। अर्जाइंट ऑफ ए भी आ गया, इन्वर्स भी आ गया। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4 बट नेगेटिव, -1 -2 -1 और 2 जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वाली जो फार्मूला सा बनता है इसमें हम पुट करेंगे 1/4 और 1 2 नेगेटिव, -1 2 और b की वैल्यू है हमारे पास 180 और 16 जी। -1/4 तो एज इट इज़ रहेगा आउटसाइड पे। 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आ जाएगा और -16 आ जाएगा जी। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बट नेगेटिव, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा जी। -1/4 एज इट इज़ रहने दें जी। इसके साथ क्या आएगा, ये 196 बनता है नेगेटिव का, और ये 328 नेगेटिव का जी। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, एक्चुअली 196 डिवाइडेड बाय 4 ये बन जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 49 ठीक होगा। और 328 माइनस माइनस से कट जाएगा और वही चीज़ आ जाएगी बाकी 328 डिवाइडेड बाय 4 82। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 49 और y की वैल्यू क्या आई है 82। एक जो उसके इक्वल एंगल वाली साइड है वो 49 होंगे दो एंगल, और जो अनइक्वल एंगल है वो हमारे पास 82 होगा। ये इसको हमने कर लिया है इसके साथ, इन्वर्शन मेथड के साथ। अगर हम इसको दूसरे मेथड के साथ करके देखें, क्रैमर रूल के साथ करके देखें तो आंसर यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो डी में वही वाले ए की वैल्यूज़ आप डालते होते हैं, -1 और -1 -2 और 2, ठीक है। और फिर इसको यूँ और यूँ, -2 और माइनस बाय फार्मूला ए की वैल्यूज़ हमने, एक मिनट, ये नहीं है डी की वैल्यू, वो हमने जॉइंट ऑफ ए ले लिया, ठीक है। डी की वैल्यू है हमारे पास 2 1 और 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, -2 और -2 मतलब -4। D1 ये वाला रिप्लेस कर देंगे राइट साइड से। राइट साइड जो है वो हमारे पास ये है 180 और 16 और 1 और -1
जी। इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, ऐसे और ऐसे, -180 और ये माइनस बाय फार्मूला और ये 16 -196। और D2 में क्या है, ये पहला कॉलम जो है वो अब उसी तरह आ जाएगा, 2 आ जाएगा और दूसरा कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 180 और 16 के साथ। जी, ये यूँ और ये यूँ, ये बन गया 32 माइनस 360, मतलब 328 माइनस का। x की वैल्यू क्या आएगी, D1 ओवर -196 ओवर -4, ये आ गया 49। और y की वैल्यू क्या आ गई, G2 -328 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 82। ये है कि वैल्यूज़, दो एंगल जो है वो हमारे पास ये बन गए। थैंक यू वेरी मच।